ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का न्यू एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स कल्चरल फेस्टिवल के लिए इधर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। मतलब डेकोरेशन वगैरह करना, साफ सफाई करना, सामान इधर उधर पहुंचाना, ओके, सारी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे हमें हीना का सीन दिखाया जाता है, जो कि फाइनली अपनी सिंड्रेला वाली ड्रेस पहन के बाहर आ जाती है, जिसे देख के सारी लड़कियां काफी ज्यादा अमेज हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है। इधर टाइकी शामिल होता है और टीचर उसे एक पैम्पलेट देते हैं जिसमें कुछ मिसप्रिंट होते हैं, जिस वजह से वो कहता है कि भाई जो प्ले है ना तुम्हारा, वो 10 मिनट पहले शुरू करना है। ये सुन के टाइकी शॉक हो जाता है। वो कहता है अरे बस एक दिन बचा है इवेंट को और आप लास्ट मोमेंट पे ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यार इनके पास और कोई चारा नहीं होता, ठीक है ना। अब यार सबके सब लोग यहाँ पे बिजी होते हैं फेस्टिवल की वजह से। जब यहाँ पे टाइकी ऊपर आता है तो देखते हैं सामने चिनात्सु खड़ी होती है। यहाँ पे कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं चिनात्सु के बारे में कि क्या तुम इसको डेट के लिए नहीं पूछोगे, और काइंड ऑफ फ्रेंड्स बनना भी उसके साथ काफी बड़ी बात हो जाएगी। काश ये लोग उसके फ्रेंड सर्कल में ही आ जाते। टाइकी जैसे यहाँ पे आता है उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं हे अच्छा हो तुम आ गए, चलो फिर क्या तुम तैयार हो क्लासरूम में जाने के लिए, तुम्हारा सर फट जाएगा देखना जाके। जैसे वो यहाँ पे अंदर आता है तो देखता है हीना इधर अपनी सिंड्रेला की ड्रेस में होती है और उसे देख के सबके सब लोग शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है वो, ठीक है। अब टाइकी यहाँ पे आता है और हीना की फ्रेंड बोलती है अच्छा चीफ आ गए, बताओ कुछ बोलो इसके बारे में। तो टाइकी कहता है कि ठीक ही है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि बस इतना ही बोलना है तुम्हें। तो हीना कहती है चलो फिर मेरे बाल कर्ल करते हैं। वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड को ले जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं थी, वो कुछ और भी बोलने वाला था। लेकिन वो देखती है कि भाई यहाँ पे हीना बुरी तरह से शर्मा रही होती है, तो वो समझ जाती है कि लगता है अभी इतना ही हैंडल कर सकती है हीना। लेकिन बात करेगा टाइकी की, तो टाइकी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हीना को देख के, ठीक है। यहाँ पे ये सबके सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, डेकोरेशन वगैरह कर रहे होते हैं, सबके सब लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी प्ले वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये सब करते हुए यहाँ पे रात हो जाती है, पूरा दिन बीत जाता है। इधर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब यार इनका फेस्टिवल है इसलिए ये लोग जिम तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे टाइकी रनिंग करने के लिए चला जाता है। वो रनिंग करता हुआ जब जा रहा होता है तो वो देखता है पार्क में इधर चिनात्सु भी प्रैक्टिस कर रही होती है फुटबॉल की। उसका भी सेम रीजन होता है क्योंकि वो जिम इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उसे अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस तो करनी ही है, क्यों है ना। अब टाइकी कहते हैं आपको तो आज ब्रेक ले लेना चाहिए था, मतलब एक दिन की छुट्टी तो बनती है ना। तो चिनात्सु कहते हैं तुमने क्यों नहीं ली छुट्टी, तुम भी तो प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चिनात्सु बताती है कि कैसे टाइकी को देख के टूर्नामेंट में, मतलब जो प्रैक्टिस मैच हुआ था यूसा के साथ, उस टाइम उसको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली थी। ये लोग बातचीत करते हैं। टाइकी कहते हैं काश आप इन सब कामों के अलावा भी और चीजें करते तो ज्यादा सही रहता। चिनात्सु कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे दिमाग में और भी चीजें चलती है। टाइकी कहते हैं झूठ बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे चिनात्सु भागती है और एक स्कोर करती है, ठीक है, और वो काफी कमाल का खेल रही होती है, काफी कूल लग रही होती है, ठीक है। चिनात्सु बताती है कि आज वैसे एक परफॉर्मेंस होने वाली है 2 बजे, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है, वो जो गाना उस दिन बज रहा था ना, याद है, वही गाना वहाँ पे बजेगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी यहाँ पे 7:30 बज जाते हैं, चिनात्सु का अलार्म बज जाता है और वो कहती है चलो फिर ठीक है मैं यहाँ से निकलती हूँ। अब यहाँ पे टाइकी तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है क्योंकि भाई चिनात्सु ने उसको इन्वाइट किया है, वो भी कॉन्सर्ट में। इधर कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है, अलग अलग गेम्स खेल रहे होते हैं ये लोग, सबके सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइकी जब यहाँ से जा रहा होता है उसका सामना कीशी से होता है। अब आपको याद होगा कीशी के साथ उसका कंपटीशन हुआ था और इनकी एक शर्त लगी थी कि जो भी जीतेगा उसको चिनात्सु का नंबर मिलेगा, याद है ना आपको। तो ये बंदा यहाँ पे सामने आ चुका होता है। पीछे से इधर हारियो और कैरन भी आ चुके होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कीशी पूछ रहा होता है कि चिनात्सु की क्लास कौन सी है, तो टाइकी उसको बताने से मना कर देता है, लेकिन कैरन कहती है चलो मेरे साथ चलो, हम वहीं पे जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात समझ लेना कि वहां पे जाके तुम्हें कुछ कुछ हो सकता है। अब ये लोग जैसे यहाँ पे क्लास में आते हैं तो आपको याद होगा कि चिनात्सु की क्लास मेड कैफे का थीम रख के बैठी होती है और यहाँ पे चिनात्सु ने खुद मेड कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है। भाई काफी कमाल, एकदम बहुत अच्छी लग रही होती है, ठीक है। इसे देख के कीशी और टाइकी तो शॉक हो जाता है। कीशी तो नीचे बैठ जाता है, वो कहता भाई मैं तो इंप्रेस हो गया तुम्हें देख के कि तुम अभी भी खड़े कैसे हो। तो टाइकी कहता बस गिरने ही वाला हूं मैं। ये लोग यहाँ पे शांति से आके बैठ जाते हैं और काफी कमाल की लग रही होती है चिनात्सु। तब यहाँ पे कुछ लड़के बैठे होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इससे पहले कि टाइकी कुछ कर पाए वो उठ के खड़ा हो जाता है गुस्से में। तभी साइड में से नागिसा आ जाती है उसे कवर अप करने के लिए और वो कहती है कि क्या दिक्कत है तुम्हें, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड, बताओ क्या मेरी बंदी के साथ तुम इलू इलू करने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों पार्टनर्स हैं बास्केटबॉल फील्ड में भी और रियल लाइफ में भी। अब ये देख के तो किसी शॉक हो जाता है, उसके मुंह से सब कुछ निकल जाता है, जूस वगैरह। वो कहते क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है, मैंने तो सोचा ही नहीं था यार, मेरा तो दिल ही टूट गया। तो टाइकी बता देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसकी फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन अब कीशी तो बहुत बुरे दुख में जा चुका होता है। ओके, वो ये कहता है कि चलो ठीक है फिर जब तक चिनात्सु सान हैप्पी है मैं भी हैप्पी रहूंगा जिंदगी भर के लिए, और लाओ जूस लाओ मेरे लिए। तभी यहाँ पे चिनात्सु आ जाती है। अब कैरन बोलती है कि हे तुम्हें पता है 2 बजे काफी कमाल का फैशन शो होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो चिनात्सु कहती है नहीं मेरे कुछ और प्लान्स है, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। तो कैरन यहाँ पे टाइकी से पूछती है और कीशी से पूछती है, तो टाइकी उठ के भाग जाता है, कहता है नहीं नहीं मैंने भी अपने दोस्त को प्रॉमिस कर रखा है। वो जैसे भाग के निकल जाता है। अब ऑब्वियसली बात है उसको काफी शर्म आ रही होती है चिनात्सु को देख के। वो यही सोचता है कि चिनात्सु ने तो मना किया था कि वो मेड कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगी, लेकिन फिर भी उसको काफी अच्छा लगा और कल्चरल
कल्चरल फेस्टिवल सच में काफी कमाल के होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है 2 बजने वाले होते हैं, तो चिनात्सु का वेट कर रहा होता है टाइकी इधर, और वो सोचते हैं कि कहीं चिनात्सु ऑलरेडी अंदर तो नहीं जा चुकी, तो वो अंदर आ जाता है। यहाँ पे कॉन्सर्ट ऑलमोस्ट बिगिन हो चुका होता है, मतलब शुरू हो चुका होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं। अब वो सोचता है कि पहली बार चिनात्सु ने उसको इन्वाइट किया, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी यार, मतलब पक्की बात है ना उसने इन्वाइट किया था ना। तो वो कंफर्म करता है और वो कहता है हाँ यार किया था इन्वाइट, लेकिन वो आई क्यों नहीं अभी तक। इतना सब कुछ सोच रहा होता है, तभी पीछे से चिनात्सु भाग के आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सॉरी मुझे माफ करना यार, जो मेरी शिफ्ट पूरी करने वाला था वो बंदी लेट आई, इस वजह से मैं यहाँ पे आने में लेट हो गई। अब ये दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं कॉन्सर्ट को। टाइकी भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन ये एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है इधर, ठीक है। तो चिनात्सु अपने कान पे हाथ रखती है, टाइकी फिर से रिपीट करता है मुझे काफी मजा आ रहा है, तो चिनात्सु कहती है हाँ बात तो है। अब ये पूरा गाना सुनते सुनते यहाँ पे चिनात्सु की मेमोरीज को याद कर रहा होता है टाइकी, उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है और सच में बहुत अच्छा सीन है ये, ठीक है। चिनात्सु बताती है कि ये कैरन का फेवरेट सॉन्ग है, जब भी वो हारियो से लड़ाई करती है ना उसके बाद वो यही सॉन्ग सुनती है। तो टाइकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है कि आज तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों। चिनात्सु वो सोचता है कि उसको अभी भी चिनात्सु की बात सुनाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। तो चिनात्सु कहती है क्योंकि वो यहाँ पे उसके कान के पास अपना फेस लेके आती है और कुछ बोलती है, हमें सुनाया नहीं जाता लेकिन टाइकी को सुनाई नहीं देता। वो कहता है कि म्यूजिक बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्या बोला तुमने। तो चिनात्सु शॉक हो जाती है यार और थोड़ा शर्मा रही होती है, बेसिकली उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोली होगी लेकिन पता नहीं भाई क्या बोला, हमें नहीं बताया जाता। तो टाइकी उससे पूछता क्या हुआ, तो चिनात्सु कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। टाइकी कहते हैं मेरे कान में एक और बार बोलो, तो चिनात्सु यहाँ पे अपनी उंगली से मना करती है उसको, ओके। जिसके बाद ये ओवर हो जाता है, ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। चिनात्सु कहती है मैं तुम लोगों का प्ले देखने के लिए आऊंगी, तो टाइकी कहते हैं कि उसका क्या फायदा, मैं तो है ना परफॉर्म कर रहा हूँ। तो चिनात्सु कहती है कोई बात नहीं, तुमने भी काफी मेहनत की है प्रिपरेशन में, तो मैं जरूर आऊंगी, ओके। टाइकी कहते हैं सच में कल्चरल फेस्टिवल्स कमाल के होते हैं। वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है इस कॉन्सर्ट के बाद चिनात्सु के साथ बिताए हुए मोमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब इधर निशिता बैठा होता है, वो एक फ्यूचर रीडिंग का स्टॉल लगा के बैठा होता है फ्यूचर बताने के लिए। अब यहाँ पे वो टाइकी का फ्यूचर चेक करता है और वो बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे जिंदगी में एकदम से एक काफी कठिन मोमेंट आने वाला है, एक बहुत कंफ्यूजन वाला समय, ठीक है ना। तो टाइकी को तो इस बात पे भरोसा नहीं होता। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां भागती हुई आती है, वो कहती है वाह निशिता तुमने तो बिल्कुल सही कहा, जो जो तुमने बोला था वो सब कुछ सच हो गया। लेकिन टाइकी को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। जैसे वो यहाँ पे क्लासरूम में आता है तो हमें बताया जाता है कि मीनामी यामा नाम की जो बंदी थी जो रोल करने वाली थी प्रिंस का, वो हॉस्पिटल में है क्योंकि वो स्प्रिंट कर रही थी, फिनिश लाइन पहुंचने पे वो गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि अब प्रिंस का रोल कौन प्ले करेगा। भले ही उसके पास ज़्यादा लाइंस नहीं थी, उसको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, तो कोई अगर अवेलेबल है तो हम उसको ये जगह दे सकते हैं। और सामने ही टाइकी खड़ा होता है। अब टाइकी बोलता है क्या, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और ऐसा लगता है कि भाई टाइकी ही यहाँ पे प्रिंस का रोल प्ले करे। और आपको पता है अच्छा खासा किस का भी सीन है इस रोल में, ठीक है। तो अब यार मेरे को नहीं पता, चिनात्सु भी देखने के लिए आएगी, जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा। और मुझे पता है यार सोलो लेवलिंग की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, बट उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। मैं कल काफ़ी ज़्यादा थका हुआ तो मेरे माइंड से निकल गया कि एपिसोड आने वाला है, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।